हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल ऑलराउंडर प्रमोद सर में सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। ये स्वर संधि का पांचवा और अंतिम प्रकार है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। आज ये पांचवा है। तो एक बार अयादि स्वर संधि पढ़ने से पहले हम सारे पुराने संधि के प्रकार को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ा था? दीर्घ। उसमें ये पढ़ा गया था कि जब भी समान वर्ण अ, ई, उ और री ये अगर अपने समान वर्ण से मिलते हों, किससे? समान वर्ण से, तो ये अपने दीर्घ में बदल जाते थे। अपने दीर्घ में कहने का मतलब ये था कि यह अ से, ई से, उ से और री से मिले तो वह बड़ा आ में या यहाँ बड़ी ई में, बड़ा उ में और बड़ी री में बदल जाते थे। इतना तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था। ये था दीर्घ। क्लियर? इसके बाद बात आती है गुण की, कि गुण स्वर संधि क्या था। गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि जब भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ऐसे ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, जो मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ए सिंबल ए का, ये दोनों मात्राएं अगर आ जाती थीं तो हम कहते थे कि वहाँ पर गुण स्वर संधि है। कंडीशन था कि इसके पहले आधे वाले अक्षर ना आए, तो वहाँ पे कंप्लीट अक्षर होने चाहिए। तो ए मात्रा देख करके और ओ मात्रा देख करके हम लोग बता देते थे कि वहाँ पर गुण स्वर संधि। ये किसके किसके मिलने से बनता था? अगर ए ई से मिलता था तो ए बनता था, ए उ से मिलता था, यहाँ ए का मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, ई का मतलब छोटी भी बड़ी भी, उ का मतलब छोटा उ बड़ा उ, दोनों कोई हो सकता है। ये मिलकर के ओ बना देता था। ये तो होता था गुण स्वर संधि में कि मिलकर के ए और ओ बनाते थे। कौन? ए ई मिलने पर ए बनता था, ए और ओ मिलने पर, ए और ओ मिलने पर ओ बनता था। लेकिन अगर इन्हीं मात्राओं में वृद्धि हो गई, मान लीजिए ऐसे कहीं मात्रा आ गया, ए वाला मात्रा या ए वाला मात्रा आ गया ए और आओ का, तो यहाँ पर होता था वृद्धि स्वर संधि। कौन सा? वृद्धि। मतलब गुण से एक वृद्धि हो गया तो वहाँ भी वृद्धि स्वर संधि हो गई। ठीक है। एक इसके मिलने से बनता था, ए और ए के मिलने से ए बनता था, ए और ओ के मिलने से औ बनता था। ठीक है, क्लियर? ये यहाँ तक हम लोग गुण में पढ़े थे। वृद्धि में क्या पढ़ा गया था? वृद्धि में ये पढ़ा गया था कि अगर, सॉरी, वृद्धि तो हो गया ए और ए मिलकर के ए और ओ मिलकर के आओ। इसके बाद आया था यण। यण में हमने पढ़ा था कि ई, उ, री, एक होता है लिरी, खैर संस्कृत में पढ़ा जाता है। ये जो अपने असमान से मिलते, किससे? असमान से, मतलब विभिन्न से। तो ई ए में, उ व में, री रे में और लिरी ले में। पहचानते कैसे थे इसको? कि अगर य व र ल के पहले किसी भी शब्द में कोई आधा अक्षर आ जाता, मान लीजिए ऐसे आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आ गया, आधा अक्षर आ गया, तो वहाँ पर होता था यण संधि। ये पहचानने का तरीका था कि य व र ल के पहले कोई अगर आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर होता था यण स्वर संधि। ये तो यहाँ तक था हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज का वीडियो, जो कि है अयादि स्वर संधि। कौन सा? अयादि स्वर संधि। तो चलिए चलते हैं आज का वीडियो पर। ठीक, अयाद देखते हैं क्या होता है। अयादि में जो अक्षर होते हैं ये भी असमान वर्ण से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं? असमान वर्ण से। लेकिन होता कौन है? पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब भी ए, कौन कौन से अक्षर? ए, ओ, ए और औ, ए चारों अक्षर अपने भिन्न से मिलेंगे। किससे? भिन्न से, मतलब समान से ना मिले। तो जो ए होता है ये ए में बदल जाता है, ओ होता है यह औ में बदल जाता है, ए होता है यह आय में बदल जाता है और औ होता है आ व में बदल जाता है, ये आय है। ठीक है। ये सारा संधि पढ़ लेने के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि संधि कैसे करेंगे और संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अगर दो शब्द दिए उसका संधि कैसे बनाएंगे, और अगर मिला करके शब्द दिए हैं
तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। हर एक टाइप के कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग कि यहाँ पर अयादि स्वर संधि है। ये देखिए होता क्या है, ए ओ आई औ ये चारों मिलते हैं भिन्न वाले से, अपने से किसी भी भिन्न से मिल सकते हैं, बस सेम से नहीं मिलना है। तो ए आई में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा और औ में बदल जाएगा। इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब कभी सेंटेंस में ये वे आए, क्या है, ये वे आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर होगा अयादि संधि। जैसे मान लीजिए आ गया नयन, लिख दिया, क्या लिख दिया, नयन, तो यहाँ पर ए आया है ना, तो यहाँ देखिए न तो दीर्घ हुआ है तो दीर्घ संधि भी नहीं हुआ, ए की मात्रा ओ की मात्रा नहीं तो गुण भी नहीं है, अय औ की मात्रा नहीं है तो वृद्धि भी नहीं है, यहाँ पर ए के पहले कोई आधा भी नहीं है तो यण भी नहीं है। मतलब ये वह जहाँ भी आ जाए, यह वह, ठीक है, ये दो अक्षर अगर कहीं आ गए और उनके पहले आधा मात्रा नहीं है, ए ओ आई ओ की इस पर मात्रा भी नहीं, मात्रा से फ्री है, और इसके पहले कोई आधा भी नहीं है, ठीक है, मतलब ये वे पर जहाँ कोई मात्रा ना हो, ये फ्री हो और उनके पहले आधा भी ना हो, तो वहाँ पर होगा अयादि संधि, ठीक है। मतलब ये वे तो हो और इन पर कोई भी मात्रा ना हो, कोई भी बिल्कुल मात्रा ना हो, ये फ्री मात्रा के हों, तो पहले तो समझ जाना है कि वहाँ पर अयादि होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन पर मात्राएं भी हो सकती हैं, ठीक है, इन पर मात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर फ्री ऑफ मात्रा है दैट मीन्स वहाँ पर होगा अयादि संधि। ये तो सिंपल तरीका है। अब इसको करते कैसे, मान लीजिए यहाँ देखिए हमने पढ़ा कि जैसे नए धन, सॉरी, अगर ने धन अन लिखा हो, ने धन अन, इसका संधि करना है, इसका संधि करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ये न हो गया, हमने अभी पढ़ा है कि जो ए होता है ए बदलता है आय में, किसमें बदलता है आय में, तो न का मात्रा हटा दिया तो हलंत वाला न हो गया, और ए लग गया तो इसको पूरा कर दिया, हलन मतलब गायब कर देगा, कौन, ए इससे मिल करके, तो यहाँ पर हो गया न, और इसका ए आएगा तो ये आ गया, और यहाँ बच्चा न, नयन, इस तरह से। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा है गायक, क्या लिखा है, गायक, गायक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आय शब्द आया है, क्या आया है, आय, तो यहाँ समझ जाएंगे क्या होगा, अयादि संधि होगा। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, आय आया, इसका मतलब गए, आय की मात्रा बदला होगा, प्लस अक, हो गया गायक। तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जब कभी सेंटेंस में क्या आ जाए, आय दिखे हमको, आय दिखे, अव दिखे और आव दिखे, तो यहाँ पर होगा अयादि स्वर संधि। आय ऐसे आय दिखेगा नहीं, ये रहेगा बीच में, तुमको समझना होगा, वहाँ सेंटेंस आय लिखा है, आय लिखा है, आय लिखा है, आव लिखा है, आव लिखा है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ देखिए अयादि संधि लिखा है कि ये लिखा है कि ए और देखिए ए आय ओ औ, ये विभिन्न से मिले तो ए आय में बदलेगा, आय आय में बदलेगा, ओ आव में बदलेगा, औ आव में बदलेगा। इस तरह से देखिए नए धन अक, आय जो आय में बदलेगा, आय, तो यहाँ ना ये नाय हो गया और अक लिखा तो नायक, गए, गए से हो गया गाय और अक से गायक। ऐसे यहाँ देखिए ओ का भूधन अन, भूधन अन, तो जो ओ है अव में बदलेगा तो हो गया भवन, क्या हो जाएगा, भवन, क्योंकि भू धन अन, तो जो भू धन अन है ऐसे समझते हैं कि भू धन अन, तो ये भय हो गया और ओ जो है अव में बदलेगा, किस में बदलेगा, अव में, तो अव में हो गया नया बच्चा भवन, ठीक है। ये बताया गया कि जो भू है, यहाँ देखिए ऐसे फिर समझते हैं कि ये तो भ हो गया, फिर यहाँ से अव हो गया और अन हो गया, तो इन सबको जब मिलाएंगे तो हो जाएगा भवन, ऐसे संधि विच्छेद किया गया। जैसे मान ले नायिका लिखा गया है, क्या लिखा गया हो, नायिका, तो नायिका है तो अय की मात्रा नए धन इका, नए धन इका, ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये न होगा, हलंत हो जाएगा, और अय की मात्रा से होता है आय, और यहाँ होता है इका, तो ये हो गया
नायिका मिला करके। ठीक है, तो ये तो था हमारा यण स्वर, सॉरी अयादि स्वर संधि। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके प्रैक्टिस कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे, और अगर अलग अलग करके लिखा है तो संधि कैसे करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।